नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके 22 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा, आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आपको पूरा का पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि पूरा पेपर मैं आपके लिए उत्तर सहित लेकर आया हूं और अच्छे से आपको याद भी करवाने वाला हूं। जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को अंत तक देख लिया, उनको सबसे बेस्ट स्कोर करने से विद्यार्थियों कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस पेपर को आप अंत तक देखिएगा। बड़ी ही मेहनत के साथ में इस पेपर को तैयार किया गया है और ऐसे कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सपने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो विद्यार्थियों, इस पेपर को अंत तक देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए भी मैं आपको देने वाला हूं, वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? मोर, बाज, कबूतर, गिद्ध। तो इसका सही आंसर होगा सांप की गुफा में बाज आकर गिरता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? तो प्रकाश पिंड है वो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अगला प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? तो उन्हें दूध खिलाती है। अगला है, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी नई जागृति, स्वस्थता, नया उत्साह, नई उमंग। तो विद्यार्थियों, नई जागृति आ गई थी। ऑप्शन क इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है? सुदामा और कृष्ण का, नल और नीर, राम लक्ष्मण, लव कुश। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। सुदामा चरित्र में कृष्ण और सुदामा का वर्णन है। ऑप्शन क इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? तो प्रेम, छल कपट, वैर भाव, अहंकार। तो मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। तो ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो कविता में सदियों से कहानी है वो बूढ़ी नानी सुनाती आ रही हैं। ऑप्शन ख इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? तो दीवानों को देखकर लोगों के मन में विस्मय का भाव आता है। ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। अगला है कि लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? तो लेखक हरे भरे पेड़ों को दुश्मन समझ रहे थे। तो इस तरह से इसमें आपका ऑप्शन ग सही रहेगा। और अगला अपशब्द का जो प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? सोने की, चांदी की, लाख की, उपयुक्त सभी। तो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके अपशब्द के प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपके रहेगा रिक्त स्थान से संबंधित। इसमें पहला है, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे? तो इसमें निशान भरना है। दूसरा है, मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। तो इस तरह से आपको दो दो शब्द आएंगे, उनमें से रिक्त स्थान में भरना है। तो इसमें रिक्त स्थान में ज़्यादा समझा आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करूँगा मैं। अगला है कि झाऊलाल का मकान कहाँ था? तो विद्यार्थियों, झाऊलाल का मकान है वो काशी के ठठेरी बाज़ार में था। कहाँ पर था? काशी के ठठेरी बाज़ार में। अगला है, साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं? तो विद्यार्थियों, साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। 14वां प्रश्न है, चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं? तो चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए हुए हैं। क्या दबाए हुए हैं? तिनका। अगला है, आज के ज़माने में कौन फल फूल रहे हैं? तो आज के ज़माने में जूट और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, मेहनत वाले पीछे रह रहे हैं। अगला है, बदलू का काम क्यों ठप हो गया था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लाख की चूड़ियाँ के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था। 17वां प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? तो बाज के लिए लहरों ने उनकी वीरता और साहस को देखकर गीत गाया। 18वां प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली, जो अचानक ही उनके हाथ पर पड़कर कलाई पर आ गई थी। विद्यार्थियों, आगे प्रश्नों की ओर बढ़ें उससे पहले अगर आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद में आपको सर्च करना है uday study.in। गूगल पर जाकर आपको ये सर्च करना uday study.in। जैसे आप सर्च करोगे
तो वेबसाइट उदय स्टडी नाम से कई सारी आएगी, उसमें .in से लगा हो वही हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर आपको जाना है पेपर वाले ऑप्शन पे, और जैसे ही पेपर वाले ऑप्शन के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पर आएगा नाम क्लास 8, उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर वहाँ से पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो वीडियो का यहाँ पर टाइटल दे रखा है क्लास 8 हिंदी पेपर, इसके ऊपर थोड़ा सा टच कीजिए तो नीचे विवरण खुलेगा, यानी डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आप पेपर के पास में पहुँच सकते हैं और पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। अनुकूल का प्रतिकूल, कोमल का कठोर, अनुज का अग्रज और रंग राजा का रंक। तो इस तरह से आपको इसके विलोम शब्द लिखने हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे कि सूर्य के 3 तो दिनकर, सूरज, रवि, भानु और अर्क। उसी तरह से आपको नदी के सरिता, तटिनी, रंगिनी, अभागा, बादल का घन, मेघ, जलज, नीरज, कमल का जलज, पंकज, नीरज और सरोज, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। हवा का वायु, पवन, समीर और अनिल, इस तरह से इसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। पहला है, जान हथेली पर लेकर चलना, मतलब मृत्यु से न डरना। वाक्य में वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा रहेगा, घुटने टेकना, इसका मतलब होता है हार मानना। वाक्य प्रयोग ऐसे करोगे, भारतीय क्रिकेट टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए। अगला है, सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण की मनोदशा क्या हुई, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण व्यतीत हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं रो पड़े, यानी उनके आंखों में आंसू आ गए। 8वां ऑप्शन रहेगा, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक छुपाकर खोल कर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया कि उनकी पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई, यानी उनको पता ही नहीं लगा कि भाई उनके संदूक से रुपए चोरी हो गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। कौन सा आंदोलन, साइकिल आंदोलन। तो प्रारंभ में साइकिल आंदोलन चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फज्जियाँ कसते थे तथा अपनी रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियाँ भी करते थे। 24वां प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र भी तय कर सकेगी। इसी कारण से उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछ लिया कि यह बस चलती भी है। तब उन्होंने कहा यह तो अपने आप चलती है। लेखक को इसी बात का हैरानी हुई थी। 25वां प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है कि जहाँ भी जाते थे लोगों को खुशियों का संदेश देते थे और लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता था। कवि के जाने का आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई खुशियाँ हमेशा तक नहीं रह पाती थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए लोगों को खुश करते थे, फिर जैसे वहाँ से जाते थे उनके सामने वापस दुख आ जाता था। इस कारण से कवि को दुख भी था। अगला है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पड़े हुए दोहे के आधार पर आपको लिखना है। 27वां है, सड़क पार करते समय किन बात का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको लिखना है। तो सड़क पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। पहले दाएं और बाएं फिर देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। चौराहे पर लाल हरी बत्ती का पूरा ध्यान रखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। अगला है, आंखों देखी दुर्घटना के संबंध में पिता और पुत्र के बीच में जो संवाद है वो आपको लिखना है। तो संवाद आप आराम से लिख सकते हैं। और 8वां ऑप्शन रहेगा, आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। तो पत्र इस तरह से लिखा जाता है। अगला है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। एक तो शुल्क मुक्ति आपको प्रार्थना पत्र याद करना है, एक आपको टीसी के लिए करना है और एक अपने बहन की शादी के लिए छुट्टी मांगने के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। 8वां ऑप्शन रहेगा, शैक्षणिक भ्रमण जाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुमति प्राप्त के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और 30वां है, किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह एक अभिशाप और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको
निबंध लिखना है 200 से 300 शब्दों में। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका पूरा हिंदी का पेपर आने वाला है। मैंने पूरा पेपर आपको बताया है, उत्तर सहित बताया है और मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हिंदी की एक और मैं पेपर आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड करूँगा, उसको भी आप देख लीजिए। दोनों पेपरों को मिलाकर आपके काफ़ी जो सिलेबस है वो कवर होने वाला है, काफ़ी प्रश्न कवर होने वाले हैं और इन दोनों पेपरों को आप देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। विद्यार्थियों एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने वीडियो को आगे शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही पेपर को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा एक बार वेबसाइट पे जाके, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह का पेपर आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।